गुड इवनिंग स्टूडेंट। पॉजिटिव जॉइन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना क्या चल रहा है, परसेंटेज, है ना। उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, उसी का अगला टाइप। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक है। यह है आपका क्वेश्चन। एक उम्मीदवार ने कुल अंकों का कितना 30% प्राप्त किया। कितना परसेंट प्राप्त किया उसने? 30% प्राप्त किया कुल अंकों का। कुल अंक नहीं पता अपन को क्या करना है, अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अपन अधिकतम अंक क्या मान लें, x। क्या मान लें, x मान लिया अपन ने। अधिकतम अंक ज्ञात करना ना अपन को। अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक क्या मान लिया अपन ने, x, है ना। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना था, कुल अंक का, है ना। तो x का कितना परसेंट, अधिकतम पर आपने क्या माने, x, तो कुल अंकों का कितना परसेंट प्राप्त करना था उसे, 30% प्राप्त करना था। कितना, 30%, ठीक। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल अंकों का कितना, 25% प्राप्त किया। तो प्राप्त वाली चीज को अपन बराबर में लिखते हैं, बराबर में प्राप्त होता है। 25% प्राप्त किया, है ना। कुल अंकों का मतलब x का 25% क्या किया उसने, प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है। 40 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 40 अंक क्या थे, उसको और चाहिए थे, तभी वो पास होता, है ना। तो क्या करोगे, प्लस 40 ये करोगे। 40 अंकों से भाई वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो 40 अंक क्या चाहिए थे उसको, और चाहिए थे। 30%, 25% पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो 30% में से 25% जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। कितने, 5%, है ना। परसेंटेज हटेगा, बटे में क्या आएगा, 100। यही होगा। बराबर में कितना है आपके, 40। कितना है, 40। 5 को जब 40 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 800। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके, अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 800। निकाल लिया अपन ने x का मान 800। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 800। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट अपना पास फेल वाला। अनिल ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी को 42% अंक मिले, जो कि परीक्षा पास करने हेतु न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक थे। इस क्वेश्चन में आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछता है। मैं तीनों क्वेश्चन एक ही जगह करवा दे रहा हूं। परीक्षा में कुल अंक कितने थे, पहला क्वेश्चन ये पूछता है वो आपसे। सेकंड क्वेश्चन पूछता है वो आपसे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछता है वो आपसे उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज क्या है, न्यूनतम परसेंटेज क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है ना आपसे। देखो किस तरीके से। अनिल ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पहला क्वेश्चन ये लिखा, 30% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 40 अंक उसको क्या चाहिए थे, और चाहिए थे, तभी वो पास हो पाता कि नहीं। मान लो आपके 33% रहते थे 10वीं 12वीं के एग्जाम दिए हो गया आपने। 100 में कितने परसेंट लाना था आपने, 33% लाना था। मान लो उसने कितने 28% लाया, 28% अंक लाया और फेल हो गया। मतलब कितने अंक और चाहिए थे उसको, 13 में से 8 के कितने बचे, 5 बचे। मतलब 5 अंक और क्या चाहिए थे उसको, और चाहिए थे, तभी वो क्या हो पाता, पास हो पाता, है ना। तो प्लस क्या करोगे आप, 5 करोगे तभी पास होता, है ना। तो 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब प्लस क्या हो जाता आपका, 40। इतनी कहानी समझ आई होगी आप सभी को। उसी परीक्षा में, है ना, अगली लाइन में लिखा हुआ है, उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी ने 42% अंक मिले, जो कि परीक्षा पास करने के हेतु न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक थे। अब देखो 33% रहते हैं, है ना, पास होने के लिए, यही होता है। अब उसने क्या कर लिया, उसने मान लो 36% लिया आया। 33% रहते थे, 36% लिया आया। मतलब 3% उसने क्या लाया, ज्यादा लिया आया, ज्यादा लिया आया ना। अगर वो नहीं लाता तो भी क्या हो जाता, वो पास हो जाता, होता कि नहीं, हो जाता। मतलब 42% अंक मिले उसी परीक्षा में। मतलब बराबर कर लें अपन, उसी परीक्षा में 42% अंक मिले, ठीक है। और कितने अंकों से, न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक लाया। मतलब नहीं भी लाता तो भी क्या हो जाता, वह पास हो जाता। माइनस क्या हो जाता आपका, 32, हाँ। 30% प्लस 40 बराबर 42% माइनस 32, है ना।
इसको इस तरीके से थोड़ा और बड़ा लिखो ताकि आपको दिख सके। 30% प्लस कितना था अपना 40, ठीक है। अब परसेंटेज से परसेंटेज माइनस होगा और अंक से क्या होगा, अंक, यही होगा। 30% लिखा है और 42% लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो 30% में से 42% जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, देखो 2 की 2, 4 में से 3 गए, कितने बचे, है ना। ये प्लस वाला है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो ये प्लस वाला है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 40 और 32 कितने हो जाएंगे आपके, 40 प्लस माइनस 40 और माइनस क्या हो जाएंगे आपके 32, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 2 की 2, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, यही होगा 72, है ना। तो 12% का मान कितना हो जाएगा आपका 72, कितना हो जाएगा 72। इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है, माइनस होता है, और अंक से अंक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस होते हैं, है ना। परसेंटेज क्या होगा माइनस, अंक क्या होंगे आपके प्लस, है ना। तो 12% का मान कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, है ना। अब किसका मान ज्ञात करना है आपको, 100% का कुल अंक ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, परीक्षा में कुल अंक कितने थे, है ना। तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। 12 6 कितने हो जाएंगे आपके 72, कितने हो जाएंगे 72। 6 इंटू 100 कितने हो जाएंगे आपके 600, 6 इंटू 100 कितने हो जाएंगे आपके 600। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका 600, क्या हो जाएगा 600। कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके 600, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है उसने आपसे, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, आपको क्या बताना है, न्यूनतम अंक क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 72, है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन करवाऊं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, है ना। 12% का मान कितना है आपको 72। अब क्या चाहिए आपको, न्यूनतम अंक चाहिए, है ना। जब भी बोले न्यूनतम अंक चाहिए, है ना, या तो आप इस साइड से भी निकाल सकते हो या इस साइड से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। जब बोले आपसे न्यूनतम अंक कितने हैं तो आप क्या रखोगे, परसेंटेज रखोगे, है ना। परसेंटेज के नीचे क्या रखोगे आप, परसेंटेज रखोगे, ठीक है। ये रखो। अगर आपसे पूछे न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है ना, न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है, तो है ना, तो आप क्या रखोगे उसके अंक, क्योंकि परसेंटेज क्या रहता है आपको ज्ञात करना रहता है। इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन न्यूनतम अंक क्या है, तो अपन को अंक ज्ञात करना है इस साइड वाले, है ना। तो 12% का मान क्या होगा 72, और 30% का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना। 12 थिंग कितने हो जाएंगे 72, कितने हो जाएंगे 72। 6 इंटू 30 कितने हो जाएंगे आपके 180, 180, है ना। आप इस साइड से भी निकाल सकते हो, आप इस साइड से निकाल सकते, किसी एक साइड से आपको निकालना है ना। तो कितने हो जाएंगे आपके 180। 180 अंक तो उसने लाया हुआ है, उसको कितने अंक और चाहिए थे जब वह पास होता, है ना। तो 40 अंक उसको क्या चाहिए थे, और चाहिए थे जब क्या होता, वो पास होता, ठीक है। सुन की सुन, 8 और 4 कितने होते 12, 12 की 2, हासिल की 1, 1 और 1 कितने होते, कितना होता आपका 220। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता आपका 220, कितना हो जाता 220, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में पूछा था आपसे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है, क्या न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या। तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 76, कितनी हो जाती 76। क्या पूछा है, न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है ना। न्यूनतम प्रतिशत अंक, अब क्या रखोगे आप, परसेंटेज पूछा है तो आपको अंक के नीचे क्या रखना है, अंक रखना है ना। अंक कितने थे आपके 40, कितने थे 40, है ना। या तो आप 40 रखो या 32 रखो तो भी आपका आंसर आएगा। इसका मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। 12 चिंग कितने हो जाएंगे आपके 72, कितने हो जाएंगे 72, ठीक है ना। 12 चिंग कितने हो जाएंगे 72, है ना। तो 6 बटे कितना हो जाएगा ये 40, है ना। 40 बटे कितना हो जाएगा ये 6, ये होगा। इसको और डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, सही करके लिखोगे तो आप 6 3 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, 6 सही 2/3%, है ना। इतने परसेंट तो उसने लाया हुआ है ना। कितने परसेंट और चाहिए थे उसको, 30% और चाहिए। तो 30% प्लस 6 सही 2/3%, कितना हो जाता आपका 36 सही, 30 और 6 कितने होते 36, 36 सही 2/3%।
है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा आपका 600, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा आपका 220 और तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा आपका 36 सही 2/3%। अगला स्टूडेंट उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी अपन 3 करेंगे, है ना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से पास हो जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका परीक्षा में कुल अंक क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है। ये आपका क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना था। कितने परसेंट? 30%। 30% अंक क्या करना था? प्राप्त करना। 5 अंकों से फेल हो जाता है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, मतलब 5 अंक उसको क्या चाहिए थे और चाहिए, जब क्या होता वो पास होता। तो प्लस क्या कर लोगे आप 5, ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता। उसी परीक्षा बराबर कर ले, मतलब उसी परीक्षा कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 40%। 40% क्या करता है? अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से पास हो जाता है ना। 10 अंकों से क्या हो जाता है? पास होता है। 10 अंक नहीं भी लाता तो भी क्या हो जाता? वहां पास हो जाता। तो माइनस क्या कर दोगे आप? क्या कर दोगे? माइनस क्या कर दोगे आप? 10 कर दोगे, ठीक है ना। परसेंटेज हमेशा क्या हो गए आपके? माइनस, और अंक क्या हो गए आपके? प्लस हो गए ना। 30% में से 40% जब माइनस करोगे तो कितना परसेंट आएगा? 10%। कितना परसेंट आएगा? 10%। जब प्लस वाला 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 15। कितने हो जाएंगे? तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। पहला क्वेश्चन है आपका, वो परीक्षा में कुल अंक क्या है, मतलब 100% का मान क्या करना है आपको? क्या करना है ना। 100% की वैल्यू क्या करना है आपको? याद करना है। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ठीक है। 15 इंटू 10 कितने हो जाएंगे आपके? 150। कितने हो जाएंगे? 150 है। सीख गए होंगे अपन किस तरीके से करते हैं। तो 10% का मान 15 दिया हुआ, 100% का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको इससे डिवाइड करना और इसका क्या करना है? इंटू करना है। यहाँ क्यों काट दिया मैंने? आप इसे सोच रहे हैं जब इधर जाएगा तो क्या होगा? इंटू होगा, मतलब इससे इसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। इस कारण अपन यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है? ये है आपका क्वेश्चन। मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बोला है इसमें। आप क्या रखोगे? अंक जब पूछे तो आपको क्या रखना है? परसेंटेज, क्योंकि अंक क्या करना है? आपको ज्ञात करना है ना। न्यूनतम अंक बोला है ना, तो क्या रखोगे? परसेंटेज। कितना परसेंट रखेंगे? 30%। आप 40 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन आप इससे कर ले, आप दोनों साइड से, किसी साइड से कर सकते हो, ठीक है। 10 दिया कितने हो जाएंगे आपके? 30। कितने हो जाएंगे? 30 है। 15 दिया कितने हो जाएंगे आपके? 45। कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएंगे आपके? 45। कितने हो जाएंगे? 45, ठीक। तो 45 अंक क्या थे? उसने लाए हुए थे, है ना, लाया था। 5 अंक और लिया था तो वो क्या हो जाता? आपका पास हो जाता, है ना। 30% की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब 45, है ना। 45 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 50। 45 प्लस 5 कितने हो जाएंगे आपके? 50, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा आपका? 50। पहले का आंसर 150, सेकंड का आंसर कितना निकलेगा आपका? 50, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या था? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है? यह है आपका क्वेश्चन, उत्तीर्ण होने के लिए, है ना। तो 10% की मान कितना है आपका? 15। क्या है? 15 दिया हुआ। आपसे क्या पूछा है? न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है। तो अब आप क्या रखोगे? अंक रखोगे, है ना, क्योंकि आपको परसेंटेज क्या करना है? ज्ञात करना है। 5 आएगा यहाँ पे, मतलब 5 का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना, ठीक है। 5 3 कितना हो जाएगा? 15। 5 3 15 हो जाएगा। 10 को जब 3 से डिवाइड करोगे, 10 बटे कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये जो है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3। कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3%। मतलब आपने 5 का मान कितना निकाल लिया? 3 सही 1/3%। कितना निकाल लिया? 3 सही 1/3%। 30% प्लस 3 सही 1/3% कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 30% प्लस
3 सही 1/3%। कितना हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। तो आपका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% है। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। देखो, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। 20% का मान कितना जानते हो आप? 1 कितना होता है 5 होता है। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में आपको बताया हुआ। 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। अब देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 20% अधिक है। मतलब अधिक कौन है? लड़कियां हैं। लड़कियां अधिक है तो बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे 5। अधिक बोला है क्या लगाओगे प्लस 5 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 6। कितना आएगा 6, यही होगा। तो बॉयज गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी 6 अधिक, और बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे 5, यही है। ये समझ आ रहा ना किस तरीके से होता है। 20% अधिक, या तो आप 120 और ऐसे 100 करके लिख लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 20 पंजे 100, 20 6 120, 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। या तो अपन ने फ्रैक्शन से पढ़ा हुआ तो अपन इस तरीके से करेंगे इजी तरीके से, है ना। अब गर्ल्स कितनी हो गई 6 और बॉयज कितने हो गए आपके 5। यही बोला था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अधिक दिख रहा है ना, गर्ल्स अधिक दिख रही है और बॉयज कम दिख रहे हैं 5। ठीक है, अब क्या बोला था क्वेश्चन में, इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। कुल कितने हैं 66 विद्यार्थी। बॉयज कितने हैं 6, गर्ल्स कितनी है 6, बॉयज कितने हैं आपके 5। 5 और 6 कितने हो गए 11, है ना, टोटल हो गए, है ना। तो 11 नहीं है, टोटल कितने विद्यार्थी है आपके 66 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है 66। तो 11 का मान कितना दिया हुआ है आपको 66। कितना दिया हुआ है 66, है ना। 11 3 कितने हो जाएंगे आपके 66। कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से गर्ल्स कितनी निकल जाएगी 6 × 6 करोगे कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36, और 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा 30, यही होगा, है ना। 11 बराबर कितना था आपका 66। 11 3 कितने हो गए 66। बॉयज गर्ल्स कितनी हो जाएगी अब आपकी 36, और बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 30, है ना। 6 × 6 करोगे कितना आएगा 36। 6 × 5 करोगे कितना आएगा आपका 30। अब देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए। कितनी लड़कियां 4 लड़कियां। बॉयज के साथ कुछ करा क्या उसने, नहीं करा। तो गर्ल्स को कितनी 4 और बढ़ा दो अब 36 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 40। कितने हो जाएंगे 40, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। अब आपसे अनुपात पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको जब और छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा 4:3। तो आपका आंसर देखना, लेकिन क्वेश्चन में देखना आपसे क्या पूछा, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। किसका, लड़के और लड़कियों की संख्या का। तो लड़के कितने हैं आपके 3, लड़के कितने हैं आपके 3, और गर्ल्स कितनी है आपकी 4। कितनी है 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3:4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा। किसका, बॉयज और गर्ल्स का, है ना। अपने किसका निकला था, गर्ल्स और बॉयज का निकला। अगला क्वेश्चन देखो, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं आपको। परसेंटेज में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी, सारे क्वेश्चन बनना चाहिए आपको परीक्षा में। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं, और पहने हुए चश्मे के 2/7 क्या है, लड़के हैं। स्कूल की कितनी लड़कियां चश्मे पहनती हैं। स्कूल की कितनी लड़कियां चश्मे का शौक तो भयंकर रहता सभी को। 1400 क्या है, छात्र है। 1400 क्या है, छात्र है ना। उनमें से 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है कि नहीं, बताया हुआ है मैंने आपको पहली क्लास में। 25% का मान कितना होता है 1/4, यही होता है। 1/4 क्या है, चश्मा पहनते। जब 1/4 निकालो इसका कितना होगा, 4 3 12, कितना बचा आपका 2, 4 पंजे 20, 4 0 0, कितना होगा 350, है ना। तो 1400 का 1/4 कितना होगा, यहाँ लिख दूंगा 350। 350 क्या करते हैं, चश्मे पहनते हैं, ठीक है। कितना समझ आया होगा सभी को। और पहने हुए चश्मे के 2/7 लड़के हैं। 2/7 क्या है, लड़के।
है ना। 2/7 क्या है, लड़के। 2/7 क्या है आपके, लड़के, है ना, पहने हुए चश्मे के, है ना। तो 7 क्या हो जाएगा आपका टोटल मान कितना हो जाएगा आपका 7, है ना। टोटल मान नीचे वाला हमेशा कौन सा होता है आपका टोटल। अपन ने आय खर्च बचत वाले लिखे थे, तो टोटल आपकी आय क्या होती है, नीचे वाली होती है ना। फ्रैक्शन की क्या होती है, नीचे वाला। नीचे वाले मान को क्या मानना है आपको, टोटल, है। 2 क्या हो बोला था उसने, लड़के हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे आपके, बॉयज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बॉयज, है ना। तो बॉयज कितने हो गए आपके 2, है ना। बॉयज आपके 2 हो गए। टोटल मान आपका क्या है 7 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी 5। कितनी हो जाएगी आपकी गर्ल्स 5, है ना। बॉयज कितने हो जाएंगे 2, गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, ये बोला आपने क्वेश्चन। अब 2 और 5 टोटल कितना हो गया 7, है ना। 7 का मान कितना दिया है आपको 350, ये दिया हुआ है। 7 का मान कितना दिया है आपको 350, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है कि कितनी लड़कियां चश्मे पहनती है, ये पूछा है। तो गर्ल्स का पूछा है ना। तो 5 का मान आप क्या कर दो, ज्ञात कर दो। 7 को जब 350 को जब डिवाइड करो कितनी बार, 7 5 35, 7 शून्य 50 इंटू 5 कितना होगा 250। कितना होगा 250, 25 कितना होगा 250। तो आपका आंसर कितना होगा 250। 250 लड़कियां क्या करती है, चश्मे पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2, यदि छात्र 20% तथा छात्राओं को 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जिस तरीके से मैंने आपको आय खर्च बचत वाले करवाए हैं, उसी तरीके से ये भी करवाऊं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी करना, और इसी तरीके से अपन लाभ हानि में भी करेंगे, है ना। मेरे एक ही टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है ना। मतलब बॉयज कितने हैं आपके 3, कितने हैं 3, ठीक है। गर्ल्स कितनी है आपकी 2, कितनी है 2, गर्ल्स कितनी है 2। बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज 3 है, गर्ल्स 2 है, तो टोटल कितना हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों कितने हो जाएंगे 5। अब क्या बोला उसने, छात्र 20%, छात्र 20%, ठीक है 20 लिख दो, छात्र की जगह छात्र कितने परसेंट 20%, तथा छात्राओं को 25%, छात्राओं को 25%, छात्र क्या गर्ल्स कितना 25%, ठीक है ना। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है, ये मिलने वाले निकलेंगे अपन को, है ना। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले की, है ना। तो यहाँ से आपका टोटल का परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। यहाँ एक्स मान लो, इसका नहीं दिया अपन को, है ना, ठीक है। 20 दिया कितने हो जाएंगे आपके 60, 20 इंटू जब 3 करोगे तो कितना हो जाएंगे आपके 60, ठीक है। 25 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 50, कितने हो जाएंगे 50, ठीक। बॉयज आपके 60 है, गर्ल्स आपकी 50 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 110, कितने हो जाएंगे 110, ठीक है ना। यहाँ x% कितने का इंटू कर दें अपन कि यहाँ 110 हो जाए, है ना। मतलब 5 को 110 को डिवाइड कर दो तो ये वाली संख्या निकल जाएगी। आपको यहाँ कितने का इंटू करना पड़ेगा कि यहाँ 110 हो जाए, ठीक। जब 5 को आप 110 को जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, ठीक, एक बचा, फिर 5 दूनी 10, कितना आएगा 2, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 इंटू जब 22 करोगे तो कितना आएगा आपका 110। जो छात्रवृत्ति मिलने वाले क्या है, छात्रवृत्ति मिलने वालों का परसेंटेज है आपका 22%, ठीक है। छात्रवृत्ति आपसे क्वेश्चन ने पूछता है कि जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मतलब 100% से तुलना करोगे आप, 100% माइनस 22 कितना हो जाएगा 78। जब इसको 100 को जब 22 में घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 78, कितना हो जाएगा 70। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 70, ठीक है ना। तो 78 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, है ना। आया समझ सभी को। उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:1 है, यदि छात्र 75% तथा छात्राओं का 70% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये है आपका क्वेश्चन, है ना। देखो बॉयज कितने दिए आपको 4,
ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा 4:1 है ना। और गर्ल्स कितनी है आपकी, गर्ल्स का कितना है आपका 1, ठीक है। बॉयज 4, गर्ल्स 1। बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज आपके 4 है, गर्ल्स 1 है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो जाएंगे आपके 5, कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। अब यदि छात्र 75% क्या है छात्रवृत्ति पाने वाले और छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो अपन यहाँ पे सीधा ऐसा कर लें कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले का कर लें, तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले का परसेंटेज, ठीक है ना। अगर 75% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, आप 75 से भी ज्ञात कर सकते हो, बाद में 100 से माइनस कर लो तो भी ज्ञात हो जाए, लेकिन अपन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ क्या कर लो आप छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले की, है ना। 75% को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो 25% ऐसे होंगे जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, है ना। तो आप यहाँ डायरेक्ट किसका परसेंटेज निकाल लेंगे अपन, नहीं मिलने वालों को, है ना। 75% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 25% ऐसे होंगे जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। अगली लाइन में लिखा है छात्राओं का 70% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब गर्ल्स भी कितनी है, 70% को मिल रही है, आपको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 30% गर्ल्स ऐसी होगी जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी, तो यहाँ 30% लिख दूं, ठीक। आपको डायरेक्ट क्या निकलेगा यहाँ छात्रवृत्ति नहीं मिलने वालों को, तो टोटल का परसेंटेज आपको क्या हो जाएगा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। 25 चौको कितने हो जाएंगे आपके 100, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। 1 × 30 कितने हो जाएंगे आपके 30, कितने हो जाएंगे 30, है ना। 100 आपके बॉयज है, गर्ल्स आपकी 30 है, तो टोटल आपके विद्यार्थी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 130, कितने हो जाएंगे 130, यही होगा। 5 × x की जगह कितने का इंटू करते हैं आपको 130,000, ये बोला क्वेश्चन, यही का परसेंटेज याद करना है आपको टोटल का कि कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का पूछा। तो 5 को जब 130 को जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, ये होगा, कितना बचा 3, फिर कितना होगा 5 × 30, कितना हो जाएगा आपका 26%, कितना हो जाएगा 26। हाँ जब 26 रखोगे 5 × 26 करोगे तो क्या होगा आपका 130। तो 26% ऐसे हैं बॉयज और गर्ल्स जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिनको छात्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। आपके ऑप्शन है x%, 100x बटे 100 प्लस x परसेंटेज, 10x बटे 100 प्लस x परसेंटेज, चौथा ऑप्शन है आपका dx बटे 100 प्लस x परसेंटेज, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दिया है a की आय का 10% बराबर है b की आय का 15% बराबर है c की आय का 20%, यदि उनके आय का कुल योग 7,800 रुपए है तो b की आय क्या होगी। इसके आपको क्या देना है आंसर कमेंट बॉक्स में, कहाँ दोगे कमेंट बॉक्स में, है ना। कल के भी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था, सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं करवाया, जिन्होंने आंसर दिया था वो सभी सही थे, है ना। आज भी आपको इन दोनों क्वेश्चनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ना। आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Now and press the bell icon.